हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार। आज हम सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्जाम के लिए क्लास टेंथ यानी मैट्रिक एग्जाम के लिए आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ करने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 सोशल साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पहला है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। आंसर को पीला रंग से दर्शाया हुआ है। सौर ऊर्जा को निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो यह हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, जो आगे चलकर खत्म हो सकता है। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में प्रचलित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस प्रकार का संकेंद्रण में है, तो हो जाएगा आंसर क्लोराइड हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ढेर लॉन्ग हो गया है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो कितने प्रतिशत, 7% वन का फैलाव है बिहार में। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है उस राज्य में वनों का अधिक विस्तार है। 7 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रीन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देश के बांधों को किसने भाग का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे देश के बांधों को भाग का मंदिर कहा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपाधि के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपाधि के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, संविधान का धारा 21 का संबंध है किसे, वन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से। 13 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर, मोर। अगला है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो कहाँ, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, तो जादूगोड़ा। कहाँ है, तो जादूगोड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो दिग्बोई। कहाँ से प्रथम पहला बार तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी दिग्बोई में। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज से पाया जाता है, तो पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, मट्टी तेल पाया जाता है। पेट्रोलियम से ही अनेक चीज, बहुत से चीजें पाई जाती है। 18 भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। जो भाखड़ा नागला है
ये परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। अगर मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन का। अभी नहीं रुके ना। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। अगला देखते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंध है? तो संसाधन के अनियमित विदोहन से। संसाधन के अनियमित विदोहन से। यहाँ अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र का सीमा आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा क्या है? निहित है। अगला देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन। वनोन्मूलन है भूमि का निम्नलिखित मुख्य कारण है। ट्वेंटी 25 देखते हैं, कुल जल कितना प्रतिशत भाग जल महासागर में निहित है? तो 96.5% भाग जो महासागर में निहित है। अगर देखते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है? तो 65% जल निहित है प्राणियों के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 19.27 भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है। अगला देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% क्षेत्र में 20.55% क्षेत्र में भारत का विस्तार है। तो देखते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है? सबसे बड़ा तोहफा किसका है? तो मार्टिन लूथर का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था कहाँ के दार्शनिक था? तो फ्रांस। कहाँ का था? फ्रांस। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में। चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई। चीन। अगला है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? तो चीन ने बढ़ाई है। अगला है, गांधी जी किस पात्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया पात्र का संपादन किया। किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका अपनी भाषा बदल दे थे। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग नमूने यूरोप में पहुंचाने? तो मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तब मार्को पोलो ने यूरोप में पहुंचाए थे। अगला है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी देश में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। बाइबिल की छपाई किए थे। यंग
इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन ने। अगला है, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 ईस्वी को विश्व आर्थिक संकट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी शासन प्रणाली। आज के लिए इतना ही, अगला सेट में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो चलती है।